हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ द रेशियो। हमने फर्स्ट सेशन में गए चार सब टॉपिक किए, राइट। नाउ विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्केलिंग ऑफ रेशियोज। हमने देखा था जनरल मेथड, पैटर्न मेथड कैसे आते हैं, अब उसके एप्लीकेशन। ठीक है, सो टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी आता है, परसेंटेज में भी आता है। सो लेट्स गो वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग इज स्केलिंग ऑफ रेशियोज, एप्लीकेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 23। एक गलत अप्रोच जो आता है दिमाग में फट से कि 100 मीटर रेस में ए ने बीट किया बी को 10 मीटर से। व्हाट डज इट मीन? ए अगर 100 पे रहेगा तो बी 90 पे रहेगा। बी ने सी को बीट किया 20 मीटर से, बी ने सी को बीट किया 20 मीटर से, मतलब ये 70 पे रहेगा, राइट। सो ए ने सी को कितने से बीट किया? 100, 70, 30। ऑप्शन में भी दिख रहा है, बट ये रॉन्ग है गाइस। क्यों गलत है, कोई बता सकता है? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? एट दिस पॉइंट यू कांट से कि बी जीता है। उसने बोला है बी बीट्स। बी कब जीतेगा? बी बीट कब करेगा? जब वो खुद जीतेगा। यहां तो नहीं जीता है ना, 10 मीटर अभी भी बाकी है। तो जब तक बी 10 मीटर कवर करेगा, सी अपना कुछ तो गैप कम कर लेगा, राइट। और यू कैन से ये जो दो रेसेस दिए गए, दोनों रेसेस अलग अलग है, राइट। हमको कंबाइन करना है। तो मैं एकदम बेसिक से फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, बाद में आप इसको फास्ट करोगे, इतना डायग्राम की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द फर्स्ट सिनेरियो? मैं दोनों रेसेस अलग लिख रहा हूं। दिस इज अ रेस 1। ए बीट्स बी बाय 10 मीटर, मतलब ए 100 पे रहेगा तो बी 90। व्हाट इज द रेशियो? सो इफ आई टेक द रेशियो ए बी सी, दिस इज 10:9, ए 10 बी 9। सेकेंड अलग रेस है, रेस 2। बी बीट सी बाय 20, मतलब बी इस बार अगर 100 पे रहेगा तो सी 20 पीछे, मतलब 80। व्हाट इज दिस रेशियो गाइस? 25 4। सो दिस इज 5:4। अब हो गया ये सिंपल स्केलिंग वाला टाइप, राइट। सो दिस इज इंटू 5, दिस इज इंटू 9। कितना होगा ये? 50, 45 and 36. Now this is a very important step. Please be careful. What is it asking? Distance by which A beats C, है ना। एक ही स्टेप में आ जाएगा। हमेशा विनर्स डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द रेस। तो यहां अगर A 50 है, मतलब लेट्स से रेस 50 की थी, यही जीतेगा। C कहां पे? 36। तो अगर रेस 50 की है तो कितने से हारेगा? डिफरेंस 14 से। कब? जब रेस कितनी की? 50। बट एक्चुअली रेस कितने की है गाइस? रेस है 100 मीटर, तो जस्ट मल्टीप्लाइड विथ 100। आई होप सबको ये लास्ट वाली स्टेप समझ में आई होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जिन भी दो को कंपेयर करना है, उनके वैल्यू का डिफरेंस अपॉन जो भी बड़ी वैल्यू है नीचे, इनटू जितने का रेस है। सो क्या होगा ये? 51 जा 52 जा 14 2 जा 28 इज द आंसर गाइस, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं और आते ही आते एग्जाम में, ठीक है। भले ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, बट यहीं पे निपटा दो इसको। लेट्स डू द 24th वन। ठीक है, मैं रेस का यहां लिख रहा हूं, किलोमीटर रेस। ए बीट्स बी बाय, मतलब ए अगर 1000 पे होगा, मीटर में जा रहा हूं, सो बी 100 मीटर पीछे, दैट इज 900। सो व्हाट इज ए और बी का रेशियो? अगेन 10:9। दूसरा बी बीट सी बाय 150। ओके, फिर से भाई बी 1000 होगा तो सी होगा 150 पीछे, दैट इज 850। व्हाट इज द रेशियो? 25 सेकंड जाएगा ना, 520 जा 517 जा 20:17, राइट। तो स्केल करते हैं, इंटू 20 इंटू 9। सो व्हाट इज द स्केल रेशियो? 200, 180, 79 is 153। नाउ हमको क्या चाहिए? सेम रेस ए सी को कितने से बीट करेगा? 200, 153। व्हाट इज द डिफरेंस? 47। कब? जब बड़ा वाला वैल्यू, रेस अगर 200 का हो तो। बट एक्चुअली रेस कितने का है? सेम रेस मतलब किलोमीटर इंटू 1000। सो 201 जा 205 जा 47 इंटू 5, 235, 235। डी ऑप्शन, राइट। सीधा क्वेश्चन होता है गाइस, कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला वगैरह वो मत सोचो, रेशियो का एप्लीकेशन है। लेट्स टेक वन मोर। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखोगे आप, सारी रेसेस अलग है, फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज एक अंडरलाइन कंसेप्ट याद रखना, रेस में क्या कांस्टेंट होता है? इफ आई आस्क यू टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, इसमें से रेस में कांस्टेंट क्या होता है? दिमाग में शायद डिस्टेंस आएगा, बट रॉन्ग है। मैंने ये नहीं बोला
डिस्टेंस, अगर 1 किलो, जमीन तो कहीं कम ज्यादा नहीं होने वाली है। व्हेन आई से डिस्टेंस, इट्स अ डिस्टेंस कवर्ड। एक रेस में सबके सब कैसे कैसे इन कर सकते हैं? 500 मीटर का रेस है, हर कोई 500 कर रहा है तो हर कोई विनर होगा, राइट? ऐसे नहीं हो सकता है। विद इन दैट टाइम जो मैक्सिमम डिस्टेंस करेगा वो विनर रहता है। तो पहला जो 500 पाएगा वो विनर, फिर रनर अप। रेस में याद रखना हमेशा टाइम कांस्टेंट होता है। सो अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, राइट? तो यहां से आपको जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वही स्पीड का रेशियो आएगा, तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता है, आप सिंपल स्केलिंग से कर सकते हो। सो आई होप अभी इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही कहा था सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन में वो डायग्राम जबरदस्ती का टाइम पास हो रहा था। सिंपल नंबर है, ओरली कर सकते हो, है ना? 500 मीटर की रेस, ए ने बी को 100 से हराया, मतलब ए 500 पे, बी 400 पे। 500 और 400, व्हाट इज द रेशियो? ए 500 बी 400, 5:4, राइट? चाहिए तो लिख ही लो अगर किसी को दिक्कत होगी तो। ये 500 पे रहेगा, 100 मीटर पीछे तो 400, व्हाट इज द रेशियो? 5:4। अगला वाला 800 मीटर की रेस में बी बीट सी बाय 400, मतलब बी 800 सी 400 पीछे 400, 800 400 2:1 लिख देता हूं। बी सी, बी 800 पे रहेगा, 400 पे, 2:1। सो हो गया, रेशियो आ गया। इनटू स्केलिंग कर लो, ये क्या होगा? स्केलिंग से इनटू 2, ऊपर वाला वही रहने दो, 5 4 2। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप, किसका किसका चाहिए? ए और सी। ए 5 है, सी 2 है। व्हाट इज द डिफरेंस गाइस? आई होप यार समझ गया होगा। 3, दोनों में बड़ा नंबर है 5, बट एक्चुअली रेस कितने की करनी है? 2000 मीटर इंटू 2000। व्हाट इज इट? 400 इंटू 3, 1200 इज द करेक्ट आंसर, राइट? सिंपल से क्वेश्चन होता है, कैट में आए हुए हैं, राइट? और फॉर दैट मैटर एनी एग्जाम यू विल सी दिस क्वेश्चन। कैट 2017 स्लॉट 2, लेट्स सॉल्व इट। आप भी पॉज करके ट्राई करो। सो 10 किलोमीटर के रेस में गोल्ड सिल्वर ब्रोंज, ए बीट्स बी बाय 1 किलोमीटर, तो वही होगा। 10 किलोमीटर पे ए है, B1 पीछे, मतलब 9 पे। सो व्हाट इज द रेशियो? ए बी सी 10:9। दूसरा बी बीट सी बाय अगेन 1, तो ये बी भी 10 पे रहेगा, तो सी रहेगा एक पीछे 9। दिस इज अगेन 10:9। व्हाट इज द रेशियो? इंटू 10 इंटू 9, 100, 90, 81। किसको कंपेयर करना है? फिर से ए एंड सी। ए 100 है, सी 81 है। कितना डिफरेंस है? 19 ओवर 100। रेस कितने की गई? 10 किलोमीटर। ऑप्शन आर इन मीटर, राइट? 10 किलोमीटर विल बी 1000 इंटू 10, 10,000 मीटर। 2 0 गए, सो मेरा आंसर होना चाहिए 1900, सेकेंड ऑप्शन, राइट? सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं, प्रोवाइडेड यू नो द क्लियर कट कि कैसे होने वाला है। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। सो अभी हमने देखा टाइम स्पीड डिस्टेंस के लीनियर रेसेस में। नाउ दिस इज द परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज में एक बेसिक पॉइंट आपको पहले पता होना चाहिए। व्हाट इज दैट? कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज इट? एमएफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर मैंने कहा 20% इंक्रीज, व्हाट इज इट? 20/100। ये फ्रैक्शन है, बट फ्रैक्शन गाइस लर्न हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, इसको ऐड करोगे आप। व्हाट इज इट? 1 + 1/5, दैट इज 6/5। बट ऐसा इतना नहीं करोगे। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे आएगा? इसका ओवरली दिमाग में ही फ्रैक्शन सोचो, इतना सोचा जा सकता है। आई होप सबने परसेंटेज किया हो तो उसमें टेबल लर्न होगा। नहीं पता हो तो फिर 100 डिवाइड करके निकालो। 20% इज 1/5, नहीं पता तो 20/100, 1/5 इंक्रीज है तो ऐड कर दोगे, तो इसका एमएफ हो जाएगा 6/5। अगर मैं बोलता 25% डिक्रीज, क्या होता? 25% इज 1/4, डिक्रीज है तो सब्ट्रैक्ट करोगे 3/4, राइट? अगर मैं बोलता 12.5% इंक्रीज, अब ये पता होना चाहिए 12.5 इज 1/8, 1/8 का इंक्रीज इज 9/8, राइट? सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर ये क्वेश्चन आप देखो परसेंटेज का, जनरल तरीका तो होगा इसमें 100 लेके, किसी एक को 100 लो, बट 100 वाले में इशू ये है, अगर ऐसे चेन वाले क्वेश्चन ए का बी से सी से, किसको 100 लोगे? अगर आपने से पहले ही केस में 100 ले लिया, ए गेट्स 25% मोर देन बी, बी को 100 लिया, ए हो जाएगा 125, गाइस आगे फंसोगे, राइट?
कभी भी चेन वाले क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाले को लेना होता है 100, अगर इन केस यू गो बाय 100, बट डोंट गो ना, सीधा सा क्वेश्चन है, क्यों लंबा जाना है, राइट। ये सीधा स्केलिंग का क्वेश्चन है। कैसे? A gets 25% मोर देन B, अभी बताया था, ओरली करो, फोर्स करो खुद को, अदरवाइज देखो कोई भी एग्जाम हो, चाहे कैट, आईपी मैट, एसएससी, व्हाटएवर, दो चीजें चेक करता है वो, एक होता है कंसेप्ट और एक होता है कैलकुलेशन, राइट। गाइस ये तो आप सीख लोगे कोई ना कहीं ना कहीं से आप अच्छे से सीख सकते हो, बट कैलकुलेशन इज समथिंग विच इज वेरी पर्सनल, राइट। अगर आपकी यहाँ पे गाड़ी अटक रही है तो बिलीव मी बड़े बड़े कंसेप्ट भी आपके छूटते जाएंगे। ये डेवलप करने का एक ही तरीका है, जब भी क्वेश्चन करते ऐसे सिर्फ लेड बैक होके आराम से सॉल्व मत करो, बिकॉज सेम हैबिट आगे बढ़ते जाती है। यू शुड ऑलवेज सॉल्व विद सेंस ऑफ अर्जेंसी, राइट। जल्दी जल्दी मुझे करना है, सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप करो, ऑटोमेटिक नंबर्स आपका अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। चलो, सॉरी गॉट, लेट्स स्टार्ट विद दिस। 25% इज 1/4, इंक्रीज कर दोगे 5/4। हु इज मोर? ए मोर है तो ए 5, बी 4। अगला रेशो, B gets 20% मोर देन B। ओके, 20% इज 1/5, 1/5 का मोर मतलब 6/5, मोर है B तो ये 6, ये 5, दैट्स इट, स्केलिंग। 6 4 12 तो इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा ये? 5 3 15K, 12K, 10K. What he has given? How much does C get out of total 740? हमारा टोटल कितना? 27 और 10, 37K इक्वल टू 740 के आ जाएगा आपका 37 2 20। C है गाइस 10K, तो मेरा आंसर होगा 200, राइट। अब वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो एक हल्का सा डिफिकल्ट करते हैं। 28, यहाँ 4 नंबर है, राइट। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, हल्का फुल्का कैलकुलेशन इंटेंसिव है, स्पेशली अगर आप 100 से जाओगे तो मत जाओ 100, सीधा स्केलिंग से ही करते हैं। ए बी सी डी, 20% मोर, अभी यूज किया था 1/5, 6/5, ए इज मोर तो 6A B 5। हु, गाइस ये प्रोनाउन रूल है, हु किसको रेफर करता है, ए या बी को? प्रोनाउन रूल से जिसके भी इमीडिएटली बात लगा है उसकी बात कर रहा है, मतलब बी। B is 25% more than C. 25% मतलब 1/4, 5/4। फिर who मतलब C. C got 40% less than D. ओके, बट से इधर आता है, नहीं पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 40% is 40/100, 2/5, राइट। ये तो मेरा फ्रैक्शन है। MF क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज करने के बाद। लेस मतलब डिक्रीज, 5 में से 2 गया, सो मेरा इसका MF आएगा 3/5, राइट। यहां लिखना चाहिए, तो C इज लेस 3, दिस इज 5। रेशो हो गया। नाउ स्केल इट। क्या दिया है? ये 4 और 3 को बैलेंस करते हैं, इंटू 3 इंटू 4, 3 5 15, पहले बैलेंस था बट अब बिगड़ गया, बिकॉज 3 से ये भी मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ द स्केल रेशियो इज 6K, नो, कितना होगा वैसे? 3 6 18K, 15K, 12K, 20K. What he has given? A salary is 12,000 more than, याद है बेसिक्स, more than मतलब डिफरेंस किसका? A और C। A 18, C 12, हमारा डिफरेंस है 6K। 6K बराबर है 12,000, के आ जाएगा आपका 2,000। What is he asking? D salary, that is 20K, so मेरा आंसर होगा 20 into 2, 40,000 should be your answer, right? I hope this is clear. इतना भी टफ नहीं था, बट एट द सेम टाइम इतना भी इजी नहीं था। दो कंसेप्ट लग रहे हैं, परसेंटेज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर और स्केलिंग ऑफ रेशियो, ठीक है। 29, सेम ही क्वेश्चन है, राइट। चलो फट से कर लेते हैं। PQR, एनुअल एक्सपेंडिचर 25% मोर। आई होप तभी रट गया होगा, जब हम परसेंटेज पे आएंगे रट जाएंगे क्वेश्चन, ये सारे फ्रैक्शन। 25% मोर, 5/4, विच इन टर्न, ये फिर से Q, 40% मोर, अभी निकाला था 40% इज 2/5, बट पिछले बार डिक्रीज था, इस बार इंक्रीज है, सो मोर इज 7/5। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ एनुअल है या मंथली है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, रेशियो थोड़ी बदलेगा गाइस, राइट।
एक दोस्त की सैलरी महीने की 50,000 है, दूसरे की महीने की 1 लाख है, रेशो 1:2। साल का भी वही रेशो में रहेगा, 6 लाख और 12 लाख, राइट? सो रेशो विल नॉट चेंज, तो डोंट वरी अबाउट इट। सो into 7 into 4, 35k, 28k, 20k. Now what he has given? Expenditure of R is 800. So this value has given 20k equal to 800, k आ गया आपका 40. What is he asking? तीनों का टोटल. So कितना होगा? एक तो यही से कर सकते हो, ये तो 800 था, राइट? 35 इंटू फोर का नाम मतलब डबल का डबल, तो 35 का डबल 70, 70 का डबल 1400 ये हुआ। 28 इंटू 4 डबल का डबल 56, 56 का डबल 1120 प्लस 800, राइट? सो ये होगा 2200, 2200 प्लस दिस 3320, सी ऑप्शन, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। सीधा सही क्वेश्चन था अगेन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो कैट में आया हुआ है गाइस, एज आई सेड हम बहुत रिसर्च करके एकदम अपडेटेड है। प्री कोविड और पोस्ट कोविड के एग्जाम में बहुत फर्क पड़ता है, राइट? तो हमने सारे जितने भी मिल सकते हैं उनको टाइप वाइज सेग्रीगेट करके आपको दिया है, ताकि जब आप PYQs करो आपको याद रहे। सो पॉज द वीडियो, एक बार ट्राई करो, देन विल सॉल्व। ABCDB है, चलो। A score 10% less than B, 10% less, 10% is 1/10, right? 10/100, 1/10 less है, तो कितना? 9/10। सो A होगा 9, B होगा 10। दूसरा, स्कोर ऑफ B is 25% मोर, ये तो हर क्वेश्चन में आ रहा है। 25% is 5/4, राइट? एंड C was 20% less, 20% is 1/5, less is 4/5। स्केल कर दो, यह करना पड़ेगा इंटू 2, ये इंटू 1 ही रहने दो, बट ये 8 हो जाएगा गाइस, इंटू 2 करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द स्केल्ड रेशियो? आई विल राइट इट ओवर हियर, ABCD। ये वैसे ही है, 9k, B is 10k, 4 2s 8, this is 8k, and the last is 5 2s 10k, right? now क्या दिया उसने? If A scored 72, what is the score of D? क्या ही क्वेश्चन है, बताओ। A का स्कोर दिया है 72, मतलब 9k दिया है उसने। 9k इक्वल टू 72, k आ जाएगा आपका 8। व्हाट इज ही आस्किंग? D। सो 10 इंटू 8, 80 इज योर आंसर, राइट? सो आप देख सकते हो बहुत से इजी से भी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको इजी वाले पिक आउट करने पड़ते एग्जाम के। उस प्रेशर में इजी नहीं समझ में आता है गाइस, राइट? आपको नो बॉल पे फ्री हिट भी मिली, बट जरूरी नहीं फ्री हिट पे हमेशा 6 लगता ही है, बिकॉज इजी है, तो वैसे ही एग्जाम के प्रेशर में नहीं होता है, बट ये एक चीज कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कंपाउंड रेशियोज। सो अब तक हमने क्या किया? स्केलिंग ऑफ रेशियोज, उसके दो एप्लीकेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस और परसेंटेज केस में, और भी एक दो, बट वो हम आगे लेंगे। कंपाउंड रेशियो, बिफोर स्टार्टिंग एक छोटा सा पजल है, एक बार जस्ट रीड इट एंड ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ। एक कोई ओल्ड अरब था, उनके पास 3 सन्स थे। ही हैड 17 कैमल्स, जो उनको अपने बच्चों में बांटने थे। अब बांटने कैसे थे? पहले वाले को हाफ कैमल जानी चाहिए, दूसरे वाले को 1/3 जानी चाहिए, और तीसरे को 1/9। अब ये क्वेश्चन था कि ऐसे कैसे बटेगा? कैमल है, कैमल का हाफ कर सकते हो क्या? 17 कैमल का हाफ कर दोगे, 8.5 कैमल कैसे बांटोगे आप? 8 तो कैमल पूरे दे दोगे, आधा कैमल काट के नहीं दे सकते हो, राइट? सो दिस इज व्हाट द इशू, कि कैसे करे, हाउ टू फिगर दिस, राइट? सो उनके पास लेट से कोई एक पर्सन जा रहा था, उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, मेरे पास एक कैमल है, वो आप उधार ले लो, राइट? सो अभी टोटल कैमल्स कितने हो गए गाइस? 17। और जो पर्सन जिसने सॉल्यूशन दिया वो बोलता है एक कैमल आप मुझसे उधार ले लो प्लस, मतलब टोटल कैमल्स हो गए अभी 18। तो फर्स्ट सन, तो पहले वाले को कितना जाएगा? हाफ ऑफ 18, दैट इज 9 कैमल, तो ये लेके गया। सेकेंड सन को कितना जाएगा? 1/3 ऑफ 18, 6 लेके गया। और थर्ड वाला लेके गया 1/9 ऑफ 18, दैट इज 2। टोटल करो कितने कैमल्स हो गए? 9, 6, 15 एंड 17। 17 ही कैमल डिस्ट्रीब्यूट हुए 3 बच्चों में, और जो जिसका उधार लिया था उसको वापस दे दो, राइट?
So we got 17 camel distributed among 3 by this way. So I hope this is clear. Now ये जो पर्सन था जिन्होंने भी सॉल्यूशन दिया, उन्होंने कभी तो एप्टीट्यूड की पढ़ाई की होगी, तो ही गॉट इट. उन्होंने देखा 1/2 डिनोमिनेटर इज 2, 3 का डिनोमिनेटर और यहाँ 9. तो ऐसा नंबर चाहिए मुझे जो 2, 3 और 9 से डिवाइड हो, दैट इज एलसीएम ऑफ 2, 3, 9. तो उन्होंने देखा 18 है, राइट. तो 17 के आगे थोड़ा सा 18 हो जाए तो काम हो जाएगा. सो दैट इज द कंसेप्ट. सो कभी भी याद रखना, अगर रेशो हो, आई राइट इट हियर गाइस, क्वेश्चन टाइप्स. ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं. सो यहां पे एबीसी को कैसे बांटना है, 1/2, सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था, राइट. 1/4. क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब भी ऐसे रेशो में डिनोमिनेटर को उड़ाना है. डिनोमिनेटर कैसे उड़ाओगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए. 6 नहीं होगा, 12 हो जाएगा. सो आई शुड मल्टीप्लाई एवरीथिंग विथ 12. सो ये आएगा 12/2 6k, 12/3 4k, दिस इज 3k. अब हमको पता है तीनों का टोटल, तो ये है 13k इक्वल टू 117, k आ जाएगा आपका 9. व्हाट इज ही आस्किंग, शेयर ऑफ ए, दैट इज 9 6 54, फर्स्ट ऑप्शन, राइट. सो एकदम सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए. आई होप दिस इज क्लियर. अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 32. सिमिलर लुकिंग है, बट क्या आंसर भी सेम आएगा, सिमिलर सेम, फर्क है. क्या फर्क है, पिछले में a/2 b/3 रेशो में थे, यहां इक्वल टू है, राइट. सो बाय द लॉ ऑफ इक्वल रेशियो, या सिंपल में समझाता हूं कि लेट्स से मैंने इक्वल टू k दिया, इसमें गलती से भी एलसीएम नहीं लेना. रट लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं, इसमें एलसीएम बिल्कुल नहीं लगेगा. देखो अगर मैं 2 को उधर भेजू तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2k, राइट. सो b इक्वल टू 3k है ना, 3 उधर जाएगा, c इक्वल टू 4k. तीनों का टोटल इज 9k which is given as 117. k आ जाएगा गाइस 13. व्हाट इज ही आस्किंग, फर्स्ट वाला वैल्यू 13 2 जा 26, none of the above, right. So this is the correct way of solving it. So just to summarize, please ये याद रखना, I'll just write it over here. पहला जो हमने देखा था क्वेश्चन टाइप 1, क्या था, a/2 is to b/3 is, or just let me not put 3, sorry, a/x b/y c/z. ऐसे क्वेश्चन में you will take LCM of x, y, z and just multiply, right. But second जो क्वेश्चन टाइप था, a/x equal to b/y equal to c/z, no LCM, right. In fact ABC का रेशियो would be simply the ratio of denominator, that is x is to y is to z. I hope this is clear. प्लीज इसमें goof off नहीं करना. ये सोच के बताओ, थर्ड अगर मैं ऐसा दूं, x इंटू ए इक्वल टू वाई इंटू बी इक्वल टू जेड इंटू सी, अब इसमें एलसीएम लगेगा या नहीं लगेगा, सोचो, बताओ, कमेंट में बताओ. लगेगा गाइस, राइट. अगर मैं इसको इक्वल टू के कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू के कर दूं तो x नीचे जाएगा. सो यहाँ पे ABC का रेशियो हो जाएगा वही 1/x is to 1/y is to 1/z, और ky जो भी ले लो, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन आर सेम. तो इसमें एलसीएम लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, राइट. तो प्लीज स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, इनको ध्यान में रखो, ठीक है, इसमें ब्लफ नहीं करना. So I hope this is clear. Let's go to the question. So बताओ इसको कैसे करेंगे, इसमें एलसीएम लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा. लास्ट वाला क्वेश्चन टाइप है, ठीक है. इसको दो मेथड से कर सकते हैं. मेथड 1 जो अभी हमने जनरल देखा, क्या होगा गाइस, मेथड 1 ABC, सिंपली इसको उल्टा कर दो, 1/6 1/11 1/7. एलसीएम क्या हुआ, इसका बड़ा नंबर है तो सब मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 6 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 11 इंटू 7
इंटू 6 इंटू 11 इंटू 7, सो कितना आएगा, 6 कट जाएगा 77, 11 कट जाएगा 42, 7 कट जाएगा 66, राइट. सो दिस इज योर आंसर, सेकेंड ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर. अच्छा, बट इसको थोड़ा फास्ट भी आप कर सकते हो. देयर इज अदर वे टू डू इट, शॉर्टकट, यू कैन रिमेंबर इट. सो जो भी उसको चाहिए, ABC. सो अगर मुझे A चाहिए, राइट, तो आप क्या करोगे, अगर मुझे A चाहिए तो A को छुपाओ, सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. व्हाट इज 11 7 जा 77, राइट. अगर मुझे B चाहिए, B को छुपाओ, A और C 7 6 जा 42. C चाहिए, C को छुपाओ, 11 6 जा 66. दैट्स इट, राइट. सो सीधा सीधा ओरल क्वेश्चन है ये, जनरल मेथड यही है. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, क्या इसमें एलसीएम लगेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज लॉ ऑफ इक्वल रेशियो से नहीं. तो ABC तो सीधा यही है, 3 2 5 दे दो ना. तो C प्लस A, 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर इज 2, A प्लस B 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर, B प्लस C 7 का स्क्वायर, राइट. तो 64 25 49, राइट. C ऑप्शन. सीधे सीधे क्वेश्चन है, जस्ट टेकिंग फॉर इट अ प्रैक्टिस. यहां पे क्या है, रेशियो है, तो एलसीएम लगेगा गाइस. सो 3 नंबर्स है, 4/5, 5/6, 9/10, दिस आर इन द रेशियो. एलसीएम क्या होगा, 30 हो जाएगा ना, या सो इंटू 30 कर दो. सो 5 1 जा 5 6 जा 24K, 25K, and this is 27K. Now what is saying? The difference between the smallest and the greatest number is 12. Smallest is 24, greatest is 27. The difference is 3K, जो बराबर है 12K. So K आ जाएगा आपका 4. Now what is he asking? Find the number which is neither smallest neither greatest, मतलब बीच वाला number. So 25K he is asking. 25K is 25 into 4. 100 should be the correct answer, right? So सीधा ही क्वेश्चन है. गाइज आई होप दिस इज क्लियर. ये वाला मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, बनना चाहिए. इसका आंसर कमेंट में डालो. इक्वल टू होता है, बताया था, A का वैल्यू छुपाओ, C B आ जाएगा, K लगा के टोटल लगा के A निकालो, राइट. सो प्लीज टाइप इन द कमेंट इसका क्या आंसर आता है, एवरीवन. 37, नाइस क्वेश्चन. अब तक के क्वेश्चन में तो सीधा दिया था, इक्वल टू, रेशियो, तो आप देख के पहचान पा रहे थे. नाउ दिस इज अ वर्डेड प्रॉब्लम. वर्डेड प्रॉब्लम ये आपको पहचानना, 3 जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे उनमें से कौन सा है, राइट. पॉज अ वीडियो, ट्राई बाय योरसेल्फ एंड देन सी द सॉल्यूशन. 585 स्टूडेंट्स आर देयर. 3 ग्रुप में बांटने, हाफ ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, 1/3 ऑफ द सेकेंड ग्रुप एंड 1/4 ऑफ द थर्ड ग्रुप. पहला ग्रुप ले लो A, फर्स्ट ग्रुप एज A, सेकेंड ग्रुप एज B, थर्ड ग्रुप एज C. सो हाफ ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, 1/3 of the second group and 1/4 of the third group are equal. तो क्या इसमें एलसीएम लगेगा? बिल्कुल भी नहीं. तो मेरा सीधा रेशियो हो जाएगा यही ABC का. हमको दिया है टोटल, तो 2K प्लस 3K प्लस 4K, दैट इज नथिंग बट 9K. ये बराबर है 585. K आ जाएगा 9 6 54, 65. व्हाट इज आस्किंग? थर्ड के 4. सो 4 इंटू 65, डबल का डबल, 65 का डबल 130, 130 का डबल 260. ये मेरा आंसर होगा, राइट. तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे गाइस, बट आपको समझ में आने चाहिए, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कब एलसीएम लेना नहीं लेना. सो उसकी हमने एम्पल प्रैक्टिस भी की है. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 38. अच्छा क्वेश्चन है. इसको हम 2 मेथड से करेंगे. पहले एक बार जनरल मेथड देखते हैं, ठीक है. मेथड 1, व्हाट ही हैज गिवन, A प्लस B इज 6K, B प्लस C है ना, मैंने K ले लिया बिकॉज कॉन्स्टेंट, 7K एंड C प्लस A इज 8K. इफ आई एड देम ऑल, व्हाट आई विल गेट, A 2 बार, B 2 बार, C 2 बार, सो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, राइट, will be equal to 13 plus 8, 21K. So A plus B plus C would be nothing but 21K by 2.
आप इसको डेसिमल में भी ले सकते हो 10.58, राइट, डिपेंडिंग आपको जहां जैसे यूज करना है। ना व्हाट ही हैज गिवन, इन दोनों का एक्चुअल वैल्यू 14 और हमारा रेशियो में कितना है 21k/2, सो आई लिख 21k/2 शुड बी इक्वल टू 14, के आ जाएगा 14 इंटू 2/21, 7 2 जा 7 3 जा, के आ गया मेरा 4/3, राइट। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, वैल्यू ऑफ सी, ये है आपके पास इक्वेशन 4, राइट। तो सी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, a प्लस बी 6k, यहां रख दो। तो अगर ये 6k है गाइस, 10.5 माइनस 6k विल गेट द सी, सी हो जाएगा 10.5 माइनस 6k इज 10.5k माइनस 6k, दैट इज नथिंग बट 4.5k। फ्रैक्शन में लेके जाता है, थोड़ा स्विचिंग होना चाहिए जल्दी, राइट। 4.5 इज नथिंग बट 9/2 एंड आई नो द वैल्यू ऑफ k, so it is nothing but 9/2 into 4/3, 3 3s are 2 2s are 3 2s are 6 is the answer of this question, right? Slightly calculative, but this much should be done, right? एक दूसरा तरीका देखते हैं जिसका शॉर्टकट, ठीक है। सो आई विल राइट इट हियर, आई विल यूज द ग्रीन पेन। शॉर्टकट इतना सब करने का जरूरत नहीं है, प्लीज रिमेंबर, राइट। ए बी सी ये चाहिए मुझे। अगर मुझे ए चाहिए मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना गाइस, ए कहां पे, ए यहां पे है, ए यहां पे है, राइट। सो फर्स्ट एंड थर्ड, सो फर्स्ट एंड थर्ड को आई ऐड 8 + 6 14, और जो बचा वैल्यू उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट, बिकॉज ए इज इन फर्स्ट एंड लास्ट। 8 + 6 14, बचा वाला वैल्यू माइनस 14 - 7 इज 7, सो ए का वैल्यू 7k। बी, बी कहां पे, फर्स्ट और सेकंड में, तो आई ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। 7 + 6 13, 13 - 8, व्हाट इज 13 - 8, 5k। सी कहां का है, सी आखिरी के दो में है, तो 8 + 7 15, 15 - 6, 15 - 6 इट वुड बी गाइस 9k, राइट। ये आपका रेशियो आ गया एबीसी का। अब आपको क्या चाहिए, सबका टोटल, राइट। सो कितना हुआ है, 9 + 5 14, 14 7 21k शुड बी इक्वल टू 14, राइट। एडिशन के आ जाएगा मेरा 14/21 और 2/3। व्हाट इज ही आस्किंग, सी, व्हाट इज सी गाइस, 9k, सो 9 into 2/3, 3 1s are 3 3s are 3 2s are 6, राइट। सो वही क्वेश्चन बट थोड़ा सा फास्ट ऐसे किया जा सकता है इफ यू रिमेंबर दिस पैटर्न, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 39, अगेन आई विल से गाइस पॉज द वीडियो, पहले आप कोशिश करो फिर आप सॉल्यूशन देखो। अच्छे मेथड जितने भी पॉसिबल है हम कोशिश कर रहे हैं आप तक लाने की, बस आपको ये रिटेन करना है, ठीक है। मैं शॉर्टकट से ही करूंगा, जनरल मेथड नहीं करते। ए बी सी, ए क्या होगा, ए फर्स्ट में, ए लास्ट में। 5 + 6 11, 11 - 7 इज 4, राइट, 4k। बी, बी फर्स्ट में, सेकंड में। 5 + 7 12, 12 - 6 is 6k। एंड ए सी, सी फर्स्ट में, लास्ट सेकंड में एंड लास्ट में। 7 + 6 13, 13 - 5 is 8k। ओके, ये शॉर्टेस्ट नहीं है तो गाइस इसको फिर से डिवाइड बाय 2 करो, राइट। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रेशियो, 2 से काट दोगे, सो 2k 3k 4k, दिस इज द रेशियो एबीसी का। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, अच्छा ये इक्वेशन दिया जिसका वैल्यू 66 है, ट्वाइस ऑफ ए, व्हाट इज ट्वाइस ऑफ ए, 2 × 2 4k माइनस थ्राइस ऑफ बी, b is this 9k plus 4 times of c, 4 4s are 16k, this he has given as 66। कितना आ रहा है हमारा, 16 + 4 20, 20 - 9 11k equal to 66, k आ जाएगा आपका 6। what is he asking, c, c is nothing but 4k, so 6 × 4 24 should be the correct answer, right। I hope this is clear, simple सा क्वेश्चन है guys। क्वेश्चन नंबर 40 सिमिलर है, राइट, लेट्स क्विकली डू इट। सेम थिंग है बस स्क्वायर में दिया है, तो ए स्क्वायर क्या होगा, क्विकली डू इट नाउ। ए स्क्वायर होगा फर्स्ट एंड लास्ट, कितना होता है ये 79, राइट। 79 - 61 दैट इज नथिंग बट 18। बी स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड में है,
b square is this is 95 minus 45 that is 50. c square क्या होगा? c square c आखिरी दो में तो add this 516 106 minus this is 72 right. स्क्वायर है. अच्छा ये फिर से शॉर्ट कर लो पहले इसको. क्या होगा ये 2 से कट जाएगा. दिस इज 9 दिस इज 25 दिस इज 36. गैस अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए बी सी क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल है ना. ए हो जाएगा आपका 3k, बी हो जाएगा आपका 5k, सी हो जाएगा आपका 6k राइट. नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? बी माइनस ए. इनफैक्ट रेशो ही है तो गैस के की भी जरूरत नहीं है राइट. रेशो ही है तो के भी छोड़ ही दो. सीधा सीधा उसने मांगा है b minus a. So 5 minus 3 that is 2. c minus b 6 minus 5 that is 1. c minus a 6 minus 3 that is 3. 2 1 3 second option right. So I hope this is clear how to apply this shortcut. Questions भी हमने किए. Let's solve a PYQ on this. Okay, ये भी हमने देखा था. पहले इसको जल्दी से लेके आओ. ABC क्या आएगा? ABC का रेशो ए को छुपा दो तो ये आएगा 12 इंटू 6 इज 2. बी चाहिए तो बी को छुपा दो 1 इंटू 12. सी चाहिए तो सी को छुपा दो 1 इंटू 6. इसको शॉर्ट करो कितना हो सकता है? 6 1 जा 6 2 जा एंड दिस इज 6 1 जा राइट. सो कितना आएगा ये 12 2 1 राइट. सो स्केलिंग भी यूज करना पड़ेगा. सो आई एम राइटिंग इट हियर ए बी सी डी ई. So ABC का ratio I got it as 12, 2 and 1. What is the second ratio he has given? BDE. So tell me BDE. B चाहिए तो ये छुपा दो 12 into 9. D चाहिए तो 12 into 2. And E चाहिए तो 2 into 9. क्या क्या कॉमन कट सकता है बताओ? 2 1 जा 2 1 जा 2 6 राइट. 6 से तो नहीं जाएगा बट 3 से जाएगा. 3 2 za 3 4 za 3 3 za. So what is the ratio you got? 9 2 za 18 is to 4 is to 3 right. So I'll write it here. This is BDE. ध्यान से लिखना. तो B is 18, D is 4 and this is 3. Now scale them up. What is saying? ये वाला scale करना पड़ेगा. 18 है तो इसको भी 18 बना देते हैं. क्या करोगे आप? into 9. नीचे वाला वैसे ही रहने दोगे because 18 18 बैलेंस तो हो गया है वो राइट. सो क्या होगा फाइनल रेशियो? 9 108 9 2 18 राइट. 9 1 9. डी हो जाएगा आपका 4 और ई हो जाएगा बिकॉज ये वैसे ही है 3. नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन इंटीजर. नॉट इंटीजर मतलब डेसिमल में जाए तो इसको आपको ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा. ठीक है. लेट्स लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन. a by 27. what is a? 108 by 27. It is perfectly divisible. B by E 18 by 3 divisible है. ये तो इंटीजर जाएगा बट नॉट चाहिए तो फर्स्ट तो आंसर नहीं होगा. A by 36 108 by 36 divisible. C by E 9 by 3 divisible. ये भी आंसर नहीं होगा. A is 108 by 12. obviously 12 9s are. ये भी divisible. B into D 18 into 4 by 18 ये भी डिवाइड होगा. सो ऑब्वियसली लास्ट ही बचता है. देखते कहाँ जाएगा वो. 108 by 6 divisible है but C by D guys. C is how much? 9. 9 by 4 this is not divisible right. So the correct answer for this particular question is fourth option. I hope this is clear. दो कंसेप्ट इन्वॉल्व थे. एक तो आप ये जो रेशियो कैसे जल्दी सिंप्लीफाई करते हो, उसके बाद स्केलिंग कैसे करते हो. आई होप गाइज ये सबको क्लियर होगा राइट. सो वी हैव डन अप टिल नाउ दस कंपाउंड रेशियोज तक हमने किया. नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग करेंगे. बट सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा. टेस्ट भी दो ताकि आपको समझ में आपको कितना समझ में आ रहा है राइट. सो हाउ टू अवेल टेस्ट गाइज? हमें वेबसाइट पे जाना है. दिस इज अ स्कैन कोड. आप इसे साइन इन करो, साइन अप करो राइट. लर्निंग पाथ, वहां पे आपको रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का एक मॉड्यूल दिखेगा. इफ यू क्लिक ऑन इट देयर आर 3 लेवल्स वी गो. कंसेप्ट चेक, लेवल चेक एंड मॉड्यूल टेस्ट, बिकॉज बड़ा मॉड्यूल होता है. सो कंसेप्ट चेक में अगर आप देखोगे वीडियो दिख रहा है, हर वीडियो के बाद टेस्ट है. सीबीटी स्टैंड्स फॉर
क्लास बेस्ड टेस्ट, इसमें वही क्वेश्चन रहेंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किए, कोई भी बाहर का नहीं रहेगा, सिर्फ नाम नंबर चेंज हो जाएगा, जस्ट टू रिटेन दोज क्वेश्चंस, राइट। इफ यू गो बाय पोर्टल, पोर्टल में आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो क्लिकेबल नहीं है अनलेस एंटिल यू क्लियर द टेस्ट ऑफ इट। थोड़ा सा डंडा सिस्टम है गाइस, बट बिलीव मी लर्निंग ऐसे ही होगी, लर्निंग कंफर्ट जोन में कभी नहीं होती। ये जो क्विज है थोड़ी गेमीफाइड है, मीमीफाइड है, वंस यू क्लिक ऑन इट तभी आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, राइट। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस टेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।